Good morning student. Welcome back to our science class for class 10th. Chapter number 1 chemical reactions and equations. Okay. So in our previous classes we have learned chemical reactions and their equations and how to balance chemical equations and some different kinds of chemical reactions means 5 kinds of chemical reaction: displacement reaction, double displacement reaction, combination reaction, decomposition reaction and reduction and oxidation reaction. ठीक है, these 5 kinds of reactions we have learned, and also the some everyday life actions like corrosion and rancidity we have discussed about it. And now in this class we are going to learn about exercise question, or we can say discussion about exercise question. Okay, so in our class we have only discussed about exercise questions and their solution, and in our next class we are going to learn अब जो है क्या करेंगे, हम अपनी जो है इस क्लास में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हम आपके नेक्स्ट क्लास में हम सेंड कर देंगे. ठीक है, जिससे आप जो है इसके जो है नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक, नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद इसे लर्न भी कर लेंगे. ठीक, तो चलिए हम यहाँ डिस्कस करते हैं हमारा एक्सरसाइज फॉर चैप्टर नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट. अब यहाँ पर देखिए कि कौन सा जो स्टेटमेंट है इस रिएक्शन के लिए वो इनकरेक्ट है ना. बिलो रिएक्शंस आर इनकरेक्ट फॉर दिस रिएक्शन. चलिए यहाँ देखते हैं हम क्या हो रहा है यहाँ पर. जैसे लेड ऑक्साइड PbO, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, जब इनके बीच में ये दोनों क्या है हमारे रिएक्टेंट हैं. अब इन दोनों रिएक्टेंट के बीच में जब रिएक्शन होगा तो हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे. ठीक है, वो प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं, से सिंगल लेड हमें मिल रहा है, और उसके बाद हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमें यहाँ मिल रहा है. ठीक है, एज अ प्रोडक्ट फॉर्म. ठीक, तो यहाँ पर जो है अब हम इन्हें जो है क्या करेंगे, इन स्टेटमेंट को रीड करेंगे और उसके बाद हम इसे बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ठीक, तो ए में क्या कह रहा है, लेड इज़ अ गेटिंग रिड्यूस्ड. अब क्या लेड यहाँ पर रिड्यूस्ड हो रहा है. एंड बी में हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. तो क्या यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है या नहीं. एंड कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो क्या कार्बन यहाँ ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है कि नहीं. एंड लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड. ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसे हमें यहाँ बताना है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी जो कंपोनेंट्स है वो अगर ऑक्सीडाइज हुआ या फिर रिड्यूस हुआ तो हम उसे क्या कहेंगे, जो हमारे रिएक्टेंट हैं उनके थ्रू ही हम यहाँ पर इसे हम बताएंगे. जैसे हमारा लेड ऑक्साइड PbO, जो लेड ऑक्साइड है गेट रिड्यूस्ड. ओके, इसे हम कहेंगे लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड. इट इज़ अ करेक्ट आंसर. एंड सेकेंड रिएक्टेंट इज़ कार्बन, कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ओके, यहाँ पर ये हो रहा है कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड बिकम अ CO2. ठीक, तो ये हमारे जो है क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है, और बाकी जो हमने बताया वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कौन से इनकरेक्ट है और कौन से करेक्ट है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al, मतलब हमारा जो एल्यूमिनियम है वो दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन Fe. तो यहाँ क्या बताना है, द अबो रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो ये जो अबो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है, ये हमें बताना है. ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल है, तो हमने जो यहाँ पर देखा था कि हम पढ़े हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना. इनकी हमने बात की, तो इनके अकॉर्डिंग हमें ये बताना है. तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि Fe जो है गेट रिमूव्ड बाय एल्यूमिनियम. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है, मतलब कि जो आयरन है हमारा एल्यूमिनियम के थ्रू जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है. तो इसे हम कहेंगे दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो हमें ये क्या है स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसे हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हम जो है इसे एक इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, आयरन मीन्स हमारा Fe, ओके। तो हाइड्रोक्लोरिक यानी कि हमारा HCl, HCl को जब हम आयरन के साथ ऐड करेंगे Fe के साथ तो क्या होगा, इसके लिए हमारा क्या होगा, यहाँ से जो है, यहाँ से हमारा क्या होगा, HCl गेट रिएक्ट विथ Fe एंड फॉर्म FeCl प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये हमारा ये बन जाएगा, ठीक। तो हम क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी के सारे इनकरेक्ट हैं, इसे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस। अब यहाँ पर जो है हमें बताना है कि बैलेंस इक्वेशन क्या है। अगर हम कहें कि जो द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर दी सेम एट दैट टाइम वी कैन से द रिएक्शन आर दी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ओके। एंड हमें जो है बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो रिएक्शंस हैं उसमें हमें करेक्ट जो चीज़ें हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट, मतलब जो एटम्स हैं वो हमें उनके अमाउंट के बारे में पता चल सके कि हाँ इसमें जो है एटम्स के कितने नंबर हैं वो और वो कितने सारे हैं, ठीक है। इसलिए हमें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे ट्रांसलेट करना है। ये जो हमारे स्टेटमेंट दिए हैं उन्हें जो है हमें केमिकल इक्वेशंस में बनाने हैं पहले, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पहले हमने इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन कन्वर्ट करने के बाद हम उसे सॉल्व कर पाए, ठीक है। वैसे ही हमें यहाँ करना है, जैसे हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस को हमें कंबाइन करना है विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। अब अमोनिया बनाने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हाइड्रोजन गैस को जो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करना है। तो हम आपको एक दो बता देते हैं, उसके बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन होगा, कंबाइन विथ नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन हमेशा सिंगल नहीं होता बल्कि वो N2 के फॉर्म में हमेशा हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसे जब हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो हमें क्या फॉर्म होगा, NH4, मतलब हमारा अमोनिया है ना, अमोनिया ये बनेगा, NH4 ये बनेगा, ठीक है। तो अब हमें जो है इसे फिर क्या करना है, ये बना करके हमें इसे बैलेंस करना है इस रिएक्शन को, ठीक। तो बैलेंस करें तो देखिए, अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो जो अमोनिया क्रिएट हुआ है उसमें जो हमारे हाइड्रोजन है वो कितने हैं, टोटल 4 है, और जो हमारा नाइट्रोजन है वो सिंगल है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड में, तो नाइट्रोजन क्या है, 2 है और हाइड्रोजन सिंगल। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो है हमें इस तरह से इन्हें जो है फिलअप करने होंगे, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर दें, H2 यहाँ कर दें और 2H के पहले हम यहाँ 2 लगा दें, तो हमारा हाइड्रोजन क्या है, ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये नाइट्रोजन को हम किस तरह से बैलेंस करेंगे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर एक और बात आती है कि जो हमारा हाइड्रोजन है अभी भी क्या है, वो बैलेंस नहीं है, ठीक है, अभी भी बैलेंस नहीं है। यहाँ पर हमने 2 लगाया है फिर भी बैलेंस नहीं, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर 2 की जगह पे हम क्या कर देंगे, यहाँ 4 करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन है वो कम्प्लीटली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। H2 प्लस N2 एंड NH4 एंड ये हमारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। तो इस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बैलेंस कर लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। अभी जो इक्वेशंस यहाँ दिए हुए हैं उसे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। जैसे HNO3 प्लस Ca इन ब्रैकेट OH होल ट्वाइस, ठीक है, OH होल ट्वाइस यहाँ दिया हुआ है एंड CaNO3 होल ट्वाइस प्लस
H2O ये दिया है, इसे हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमने बताया है कि किस तरह से हम एक एक एटम्स को बैलेंस करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर हम राइट साइड में हम बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन है ना। यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर जो हमारा ये 1 ऑक्सीजन है 1, एंड अगर हम इसमें बात करें तो हमारे ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, 3 × 2 = 6, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे 6 ऑक्सीजन, मतलब टोटल है 7 ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब हमें जो है यहाँ पर बैलेंस करना है। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पर जो है हमारा क्या है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, एंड यहाँ जो है हमारा कितना है 2 ऑक्सीजन, मतलब टोटल नंबर कितने हैं 5। तो यहाँ पर 5 हो गए, इसमें 7। तो अब हमें जो है इसे बैलेंस करना है, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कितने हमारे एटम्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा ये इक्वेशन है उसमें सबसे पहले देखें जो क्या है NO3, ठीक है। जो NO3 है वो कितने हैं, 2 है, सॉरी NO3 यहाँ पर 2 है। अगर हम इसकी लेफ़्ट साइड में देखें तो लेफ़्ट साइड में जो है हमारा NO3 कितना है, सिंगल है, ठीक है, सिंगल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर दें कि HNO3 के आगे हम यहाँ 2 पुट कर दें, ठीक है। यहाँ अगर हमने 2 पुट कर दिया तो क्या होगा, 2 पुट करने से ये जो हमारा NO3 है वो बैलेंस हो गया। और उसके बाद अब हम यहाँ देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड में जो हमारे हाइड्रोजन है, वो जो हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर 2 हो गया लेफ़्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन, लेफ़्ट हैंड साइड में जो हाइड्रोजन है वो 2 है, सॉरी 4 हो गए टोटल। और जो राइट हैंड साइड में उसमें टोटल कितने हैं, ये हमारे 2 हैं। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, जो H2O है उसके आगे हमें यहाँ 2 पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हम 2 फिल कर देंगे, ठीक। तो हमारा जो इक्वेशन है वो पूरा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें अगर हमने यहाँ 2 पुट किया तो लेफ़्ट साइड में जो है हमारा क्या है, देखिए टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए लेफ़्ट साइड, यहाँ पर भी 4 हो जाएंगे हाइड्रोजन। और उसके बाद जो NO3 है हमारा, जो NO3 है वो भी 2 हो गया, यहाँ पर भी NO3 2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन तो वैसे ही बैलेंस हो गया। और उसके बाद हमारा जो Ca है वो लेफ़्ट साइड में सिंगल है, तो यहाँ पर भी हमारा जो Ca होगा वो सिंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये बैलेंस हो गया इक्वेशन। तो इस तरह से हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो बाकी की इक्वेशन आप खुद ही बैलेंस कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है हमारे उसी से रिलेटेड हैं, जिनको हमें जो है क्या करना है, इक्वेशन को जो है हमें बैलेंस करना है, ठीक है। इनके बैलेंस इक्वेशन हमें राइट करने हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसमें भी हमें बैलेंस इक्वेशन राइट करने हैं, और जो रिएक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 और 7 जो 8, 10, 11 है, इनके क्वेश्चन आपको PDF में शेयर कर दिए जाएंगे, इसके आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारी क्लास यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। इसके आगे जो क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट न्यू जो चैप्टर है उसे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।